लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट 3 मंथ्स का प्लान क्या होगा। आपको पता है समर ब्रेक्स होने वाली हैं खत्म, अभी स्कूल में आपके यूटीज वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके हाफ ईयरली एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम्स आ जाएंगे, जिसमें आपको ट्राई करना है कि पूरे साल में अपना जो आधा सिलेबस है वो आप उस हाफ ईयरली एग्जाम्स तक कंप्लीट कर पाओ। उसे कैसे अचीव करोगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ चीजें बता देती हूँ जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। डिटेल में हम आगे भी जाएंगे इसमें। सबसे पहले गाइड बुक्स में देखती हूँ यार बच्चे एनसीईआरटी की बुक तक कंप्लीट नहीं होती, मोटी मोटी बुक्स ले लेते हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चंस कर ले, यहाँ से भी कर ले। गाइड बुक इज अ बिग नो नो। क्वेश्चन बैंक्स पे जाएंगे हम, अभी आपको बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन बैंक्स आप ले सकते हो, उस पे जाएंगे क्योंकि हमें कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन चाहिए, हमें इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, हमें क्वालिटी स्टडी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज के अगेंस्ट क्यों हूं मैं या मैं क्यों मना कर रही हूँ? रीजन बीइंग 9th क्लास के हिसाब से स्पेशली आपके जो स्कूल का सिलेबस होगा एंड जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं हो सकता है वो सिलेबस क्रैश करे। सो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि भाई आपको जो स्कूल में एग्जाम है उस हिसाब से चैप्टर्स प्रिपेयर करने, नॉट बिकॉज कि कोई ऑनलाइन कोर्स में पहले ये चैप्टर करा रहे हैं और आप अपने एग्जाम में 9th क्लास में स्पेशली हाफ ईयरली में अच्छा परफॉर्म ना करो। ऐसा नहीं करना। आपको पता है सिलेबस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा और कैसे कैसे किस किस चीज को कितना टाइम लेना है। सो ऑनलाइन कोर्सेज में जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट है समवन एल्सेस नोट्स। ना ये एक चीज है कि आप सोचते हो कि यार वो फ्रेंड मेरा टॉपर है, वो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं उसके, मैं उसके नोट्स लेके उसमें से पढ़ता हूँ। जो भी नोट्स खुद बनाए जाते हैं, जो बच्चा भी खुद नोट्स बनाता है उसको ये चीज पता है कि हर कोई अपने लेवल के हिसाब से नोट्स बनाता है। आप हेल्प ले सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि नोट्स कहाँ से आप ले सकते हो। सो उसमें आपको सिर्फ हेल्प लेनी है, अपने सेल्फ नोट्स खुद बनाने। बिकॉज जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना, अगर आपने खुद नोट्स बना रखे होंगे तो आप उससे बढ़िया रिवीजन कहीं पे भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो किसी और के नोट्स से पढ़ना ये हमें अवॉइड करना है। सिर्फ दूसरों के नोट्स से आप हेल्प ले सकते हो, अपने नोट्स बनाने, सिंपल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आपको समझ आती है उसमें नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब क्या मैटर करता है भाई, हमारे लिए दो चीजें यहाँ पे हम फोकस करके देखने वाले हैं। एक है स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर रहेगा पढ़ने का, एंड व्हाट इज द करेक्ट पैटर्न ऑफ स्टडी, किस पैटर्न में आप स्टडी करोगे। ठीक है, डिस्कस करते हैं। देखो कुछ चीजें हैं जो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, जैसे कि आप जैसे अपने टाइम टेबल की बात करते हो, पूरे स्ट्रक्चर डे की स्ट्रक्चर की बात करते हो, स्कूल में टाइम जाएगा आपका वो जरूरी है, ऑफलाइन कोचिंग जो ट्यूशन 1-on-1 आपने लगा रखी है वो जरूरी है, स्पोर्ट्स आपके लिए जरूरी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसपे मैं हमेशा जोर देती हूँ दैट इज सेल्फ स्टडी। आप लोग सोचते हो स्कूल में चैप्टर कर लिया, ट्यूशन में भी कर लिया, जब एग्जाम जाएंगे तब खुद पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना। डे 1 से सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। जब आप सेल्फ स्टडी के एक पैटर्न में जाओगे तो आप रियलाइज करोगे आप कितना ज्यादा एक्सेल करोगे। अब इन सभी चीजों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि जब मैं स्कूल की बात करती हूँ सो आपको वहां पे ट्राई करना है 50% अपना सिलेबस ना आप क्लासरूम में, सिलेबस या कह लो अंडरस्टैंडिंग कह लो चैप्टर की, वो क्लासरूम की टीचिंग में करना है। देखो ऑब्वियसली यार एक टीचर पे 50 स्टूडेंट्स है, वो सब पे 1-on-1 ध्यान नहीं रख पाती, इसीलिए आप ट्यूशंस वगैरह ज्वाइन करते हो, लेकिन आपको ट्राई करना है वो इतना पढ़ाते हैं कि आप अपने चैप्टर का एटलीस्ट 50% वहां से सीख सको। ठीक है, नेक्स्ट है जी और टीचर्स नोज द बेस्ट। नाउ आपकी स्कूल टीचर्स 9th क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली बहुत सारी टीचर्स हैं, जो बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी स्कूल टीचर्स आपको ज्यादा बेटर बता पाएंगी। जैसे कोई सिलेबस में से कोई पार्ट कटा है, वैसे ऑन अ होल हम बता देते हैं कि सीबीएसई ने ये चीजें काटी हैं, बट कुछ चीजें इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप के कटिंग्स, ये सब आपकी स्कूल टीचर्स ज्यादा बेटर बना सकते हैं कि आपके स्कूल में क्या पैटर्न हो रहा है, स्कूल में किस तरह के एग्जाम्स है, तो वो क्वेश्चंस के आंसर आपकी स्कूल टीचर्स के पास ज्यादा अच्छे होते हैं। देन ट्यूशंस की बात करें तो ट्यूशंस आपकी हेल्प करेंगे हर चैप्टर को 90% तक समझने में, क्योंकि वहां पे आप 1-on-1 कोचिंग ले सकते हो, अपने छोटे छोटे डाउट्स पूछ सकते हो, एंड ऑल्सो आपका सिलेबस कंप्लीट करने में भी 90% हेल्प आपकी हो जाएगी ट्यूशंस में। देन उसके बाद स्पोर्ट्स, ऑफ कोर्स मैं हमेशा कहती हूँ सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं होता, स्पोर्ट्स भी जरूरी है, कोकुलर एक्टिविटीज भी आपकी जरूरत है ताकि एक माइंड और बॉडी में बैलेंस बन सके। एंड लास्ट सेल्फ स्टडी जो कि बहुत जरूरी है, एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू नीड 3 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी। आई नो जिन बच्चों ने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट विद 1 आवर 2 आवर देन उसको 3 आवर्स तक लेके जाओ, तो ये जरूरी है। सेल्फ स्टडी जो बच्चे करते हैं उनको ये पता है कि वो उनको कितना ज्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते, आई गाइड यू विद द बेस्ट बुक्स जो आपकी हेल्प करेंगे सेल्फ स्टडी में, लेकिन आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं।
अब देखो ये चलो वैसे तो टाइम टेबल वगैरह हर कोई अपने हिसाब से बनाता है, बट मेरे हिसाब से जो हमारे मैथ्स और साइंस के प्रैक्टिस सब्जेक्ट्स है उसमें देखो प्रैक्टिस चाहिए, नॉट बिकॉज वो मैं पढ़ाती हूँ इसलिए मैं उसमें कहूंगी कि आपको रोज वो सब्जेक्ट करने हैं, वो प्रैक्टिस सब्जेक्ट्स है। मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा जाएगा, साइंस में न्यूमेरिकल्स है, थ्योरी में भी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं है, सो वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो एटलीस्ट आप 1 आवर, अच्छा 1 आवर 2 आवर ये सब आपके ऊपर है। कुछ बच्चों को लगेगा भाई मैथ्स मेरा बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है तो उसके लिए 1 आवर सफिशिएंट होगा एक दिन का। कुछ लोगों को लगेगा यार इंग्लिश और एसएसटी मेरा बहुत जल्दी हो जाता है तो वो हाफ एन आवर 1 आवर, उस हिसाब से अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो। बट इसको कैसे कर सकते हो, जैसे एक दिन ले लिया आपने, यहाँ पे ग्रुप बना लिया कि मैथ्स और एसएसटी एक दिन पढ़ूंगी मैं, साइंस और इंग्लिश एक दिन। अब वो 1 आवर पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे किस सब्जेक्ट को देना है, वो सब आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना ज्यादा टाइम देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना है कि रोज मैथ्स या साइंस में से एक सब्जेक्ट को आप एक दिन दे रहे हो एंड एसएसटी इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट को एक दिन दे रहे हो, क्योंकि चारों ही हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। इसके अलावा हिंदी वगैरह वो आप एग्जाम टाइम में भी या 1-2 दिन पहले भी पढ़ते हो तो आप उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, जैसे कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। हर चैप्टर में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए मैं हमेशा आपको एडुकार्ड्स की बुक रेफर करती हूँ। आपको चैप्टर वाइज इतने ज़्यादा उसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब कि आपको लगेगा कि हाँ भाई फुल फ्लेज एक चैप्टर मेरा प्रिपेयर हुआ है। सो एटलीस्ट 80 क्वेश्चन, मतलब हर चैप्टर की समझ लो, चाहे छोटा चैप्टर है चाहे बड़ा क्वेश्चन है, 80-90 क्वेश्चन आपने अगर कर लिए ना तो भाई ऐसा होगा कि भाई अब एग्जाम कहीं से भी आ जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगी। ठीक है, देन है स्पेशल फोकस ऑन केस स्टडी एंड कॉम्पिटेंसी, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हुआ है। अभी तक जो क्वेश्चन आते थे अब जो आते हैं उसमें फर्क है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अब ज्यादा जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर होने ज्यादा जरूरी है। सो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी ज्यादा जरूरी हो गया। ठीक है, इवन एनसीईआरटी की बुक्स में भी अभी आपको कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलते, इसीलिए क्वेश्चन बैंक, वो जो मैं कहती हूँ ना गाइड बुक्स की जगह क्वेश्चन बैंक लो, उसका रीजन यही है कि गाइड बुक्स में भी आपको अभी वैसे अपने न्यू पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक्स में मिलेंगे, हर चैप्टर के मिलेंगे और पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलेंगे। ठीक है, अच्छा बाकी चीजें हमें क्या क्या ध्यान रखें, कंपेटेंसी एंड केस बेस्ड जो मैंने अभी बोला, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस का ध्यान रखना है, ट्रिकी एमसीक्यूज जो होते हैं उनका ध्यान रखना है। दिशा प्लेटफॉर्म एक है जो सीबीएसई का है, बेसिकली वो वहाँ पे क्वेश्चंस डालते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हो आप। सीबीएसई के जो क्वेश्चंस है काफी सारे वहां से भी लिए जा सकते हैं, टीचर्स वहां से बहुत सारी चीजें पिक करते हैं, तो आप वहां पे भी जाके आप वेबसाइट विजिट करना, वहां से भी आप क्वेश्चंस उठा के प्रैक्टिस कर सकते हो। देन वी हैव एनसीईआरटी जो मैं हमेशा बोलती हूँ, ऑल्सो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर भी होते हैं, बहुत बच्चों को ये चीज पता होगी। जैसे आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें इतने सारे क्वेश्चंस है, वैसे ही एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स भी होते हैं, हर चैप्टर के आप कह सकते हो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं एक तरह से, सो वो आप देख सकते हो। ऑल्सो उनके सॉल्यूशन भी अगर आपको चाहिए तो एडुकार्ड की आप सर्च करोगे तो आपको एग्जाम्पलर्स भी मिल जाएंगे, सो वहां से आप सॉल्यूशन के लिए बुक परचेज भी कर सकते हो। देन हमारे शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर, देन टॉपर सॉल्यूशन, ये देखना बहुत जरूरी है। कभी कभी होता है ना कि यार मैम मेरे को सारी चीजें आती है, मैं उसको कैसे फॉर्म करके रखूं कि आंसर मेरे को मतलब मार्क्स पूरे मिल पाए, तो उसके लिए जब आप टॉपर्स के सॉल्यूशन देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इस तरीके से आंसर फ्रेम करते हैं, मैथ्स है तो कैसे स्टेप वाइज चीजें लिखी जाती हैं, वो सब आपको हेल्प होगा। तो टॉपर सॉल्यूशन देखना भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आगे अगर हम बात करें सो अगेन इस टॉपिक को एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों मैं आपको बोल रही हूँ कि जो थिक बुक्स, मोटी मोटी जो हम बुक्स लेते थे पहले जो बहुत ज्यादा चलती थी, उसके कंपैरिजन में अब एक सिंगल क्वेश्चन बैंक बुक कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहली बात तो अगर आप इतनी मोटी मोटी बुक्स लेते हो ना, वो पहली चीज तो सीबीएसई के अब जो सिलेबस है उस पे बेस्ड आपको एकदम से इतनी कोई बुक नहीं मिलेगी जो सब कुछ कटिंग्स वगैरह कर चुकी होंगी, तो आपको छाटना पड़ेगा ये सिलेबस है, मतलब ये क्वेश्चन सिलेबस में है या नहीं, तो दैट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क, तो उसमें नहीं पढ़ना। देन वे टू मेनी क्वेश्चंस ऑन ओल्ड पैटर्न, जो हमारा पुराना पैटर्न था उसी पे ज्यादातर क्वेश्चंस हैं। एंड जो सबसे वर्स्ट चीज है ना, जैसे आप इतनी बड़ी बड़ी बुक्स ले भी लोगे, उसमें जो एग्जांपल्स वगैरह वो तो चलो ठीक है समझ में आ जाएंगे, उसमें भी एक्सरसाइजेस दिए हुए होते हैं जिसमें सिर्फ पीछे आंसर्स गिवन होते हैं, तो भाई उसका जब आपके आंसर गलत आ रहा है तो सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या फायदा, तो वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन कॉज करेगा। एंड जब मैं बात करती हूँ कि आप एक सिंगल बुक लो, सिंगल बुक में जाओ, तो उसमें क्या होता है, एक तो आपकी मनी बचेगी, ऑब्वियसली यार कंपेयर करोगे तो वो सस्ती पड़ती है, आपका जो फालतू का हेडेक है वो बचेगा। एंड इट प्रोवाइड्स यू डिटेल सॉल्यूशन, आपकी इजी सेल्फ स्टडी के लिए वहां पे डिटेल सॉल्यूशन एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके लिखा जाता है, ताकि आप खुद पढ़ रहे हो, किसी की बिना हेल्प
हेल्प से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि वहां पे सारे सॉल्यूशन पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाए गए हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो क्वेश्चंस तो आपको स्पेशली अगर स्पेशली मैं जब आपको एडुकार्ड की बुक्स बोलती हूँ तो आई हैव गॉन थ्रू देम एंड मैंने देखा है कि न्यू पैटर्न के हिसाब से उसमें चेंजेस ऑलरेडी हो चुके हैं। जो लेटेस्ट बुक्स आप परचेज करोगे वहां पे सारे न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस है, न्यू सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस है, तो दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। अभी जी बुक्स बार बार मैं बोलते रही हूँ, परचेज कैसे करोगे मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप चाहो तो पूरा बंडल परचेज कर सकते हो जिसमें आपकी इंग्लिश, एसएसटी, मैथ, साइंस चारों बुक्स आ जाएंगी। सिंगल बुक्स भी आप परचेज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बंडल परचेज करोगे तो ज्यादा आपके लिए बजट फ्रेंडली होगा। एंड देन यहाँ पे ये बुक का सबसे बड़ा फायदा क्या है, 23-24 सिलेबस जो है उस पे है, पैटर्न क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, डिफिकल्टी वाले, कंपेंडेंसी वाले, एग्जाम्पल, स्टिकी को सब चीजें मतलब इसी एक छोटी सी बुक में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और हर क्वेश्चन का आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सो लिंक मैं नीचे दे दूंगी, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हो, अदरवाइज आप खुद भी सर्च करके इसको ऑर्डर कर सकते हो। नेक्स्ट है, अब इस पूरे सेशन की एक छोटी सी समरी दे देती हूँ मैं। सो जो हमने बुक्स की बात करी, हमें एनसीईआरटी की बुक्स पे जाना है, ज्यादा मोटी बुक्स के पीछे नहीं भागना है, एनसीईआरटी अपनी कंप्लीट करनी है सबसे पहले। देन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन बैंक्स को हम प्रेफर कर सकते हैं। सो एडुकार्ड का क्वेश्चन बुक क्योंकि मुझे वो बेस्ट लगता है इसलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ, वो आप ले सकते हो। देन जो भी आपके डाउट्स हैं उसके लिए, जैसे कोई चीज पे आप अटक रहे हो और उसके लिए आपके पास हमेशा यूट्यूब की वीडियोस, यूट्यूब के लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, वहां पे आप सर्च कर सकते हो। एंड स्ट्रक्चर मैंने आपको पूरा बता दिया कैसे करना है, ठीक है जी। सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप सिर्फ सुनोगे नहीं, मेरी बातों को मानोगे भी एंड आप उन चीजों को फॉलो करोगे। सो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।